प्रिय भाइयों, मैं आपसे अपने कुछ अनुभव शेयर करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र दो ऐसे विषय हैं जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं अवश्य प्रभावित करते पाए जा सकते हैं। अगर हम इन दोनों विषयों पर एक विहंगम दृष्टिपात करें तो यह पता चलेगा, और जो काफ़ी हद तक सत्य स्थापित हो चुका है, कि अगर हम वास्तु करते हैं किसी घर की या फैक्ट्री की या किसी भी कार्यस्थल की, तो हमें निश्चित रूप से अगर सही मायने में परिणाम चाहिए तो निश्चित रूप से हमें एस्ट्रो वास्तु करना चाहिए। हमें एस्ट्रो वास्तु की शरण में जाना चाहिए, हमें एस्ट्रो वास्तु से हेल्प लेनी चाहिए। दोनों में फ़र्क यह है कि वास्तु एक सामान्यतः सभी के लिए जो दिशाएं हैं और उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं या उनके जो कार्य हैं वह वैरी करते हैं, उनमें परिवर्तन होता है, वह सभी के लिए एक जैसे बताए जाते हैं। वैसा है नहीं, क्योंकि आप एक निश्चित रूप से एक स्टार्स का, नक्षत्रों का एक मैप लेकर के इस संसार में पैदा हुए हैं, और जिसे हम हॉरोस्कोप या कुंडली कहते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना हम इस पर विचार करें, क्यों ना हम ऐसा सोचें कि एक जो कॉमन वास्तुशास्त्र के विषय हैं या व्यवस्थाएं हैं वह व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए। हर व्यक्ति के लिए उसकी कुंडली के आधार पर, उसके होरोस्कोप के आधार पर ही वास्तु किया जाना चाहिए, ना कि कॉमन रूप से 16 दिशाओं और उनके एट्रीब्यूट्स को लेकर उनके उपाय किए जाएं। ऐसा बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और तर्कसंगत नहीं लगता है। अतः आपसे मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जब कभी आप ऐसा महसूस करें, और हर सनातनी इसमें विश्वास करता है और उसे इसका लाभ भी मिलता है, मेरे अनुसार करना भी चाहिए, तो वह निश्चित रूप से एस्ट्रो वास्तु की शरण में जाना चाहिए। इसके लिए उसे अपनी कुंडली का सहारा लेना चाहिए और किसी एस्ट्रो वास्तुशास्त्री के माध्यम से उसे सहायता प्राप्त करनी चाहिए। एस्ट्रो वास्तु में जो कुंडली का विषय है उसमें 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, और वह अगर 100% एक्यूरेट हों, सही हों, तो आपको रिजल्ट भी उसी के अनुरूप प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम बिंदु है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तिथि बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरे स्तर पर उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि आपका समय, जन्म का समय बहुत सही होना चाहिए। तीसरा जो बिंदु है वह है स्थान। ये तीनों सही होने चाहिए, और हमें इन तीनों की को बहुत अच्छे से समझकर ही कार्य करना चाहिए। जैसे अगर समय में कुछ सेकंड्स का भी अंतर है, मिनट्स की तो बात अलग रही, तो आजकल ऐसी विधियां उपलब्ध हैं, उनमें से एक केपी एस्ट्रोलॉजी भी है, जो निश्चित रूप से नक्षत्रों के आधार पर काम करती है, और उसमें यदि सेकंड्स का भी फर्क है तो उसके परिणाम वह नहीं मिल पाते हैं आपको, जिनसे आप अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर सकें या उनका लाभ उठा सकें। तब ऐसा होता है कि हमारा
इस विषय वस्तु पर या इस विद्या पर विश्वास उठने लगता है। वास्तव में विद्या तो अविश्वास के लिए नहीं है, यह 100% काम करती है, लेकिन इसको हम जब तक सही फीडबैक, जब तक हम सही ये 3 चीज़ें समय, तारीख और स्थान नहीं देते हैं, तब तक परिणामों की गुणवत्ता या उनकी प्रतिशत में परिणाम प्राप्त करने की क्षमता उतनी सटीक नहीं होती जितना कि आप उससे उम्मीद रखते हैं। और फिर हम अन्यथा कुछ न कुछ उस विज्ञान को लेकर के बोलते रहते हैं नकारात्मक, जो उचित नहीं हो सकता है। इसलिए यदि आप इसमें विश्वास रखते हैं, रखना भी चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ सुनिश्चित करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद फिर आपके अनुसार उस कुंडली को आधार मानकर तब आपके घर का या आपके इंडस्ट्री का या आपके ऑफिस का वास्तुशास्त्र करना ही उचित होगा। ऐसा करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप पहले ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं इन्हें सुनिश्चित कर लें, और आपके पास हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा एक और विधा है जिसे हम प्रश्न कुंडली कहते हैं, फिर उसका सहारा व्यक्ति को लेना चाहिए। वह भी बहुत सटीक होता है, वो किसी भी मायने में जो हमारी हॉरोस्कोप है उससे कम नहीं होता, परंतु वह एक प्रश्न का उत्तर एक समय में देता है। यह व्यवस्था, यह विधि एक प्रश्न का उत्तर एक समय में प्राप्त कर सकते हैं इस विधि से, न कि पूरी कुंडली का, पूरे जीवन का एक एनालिसिस, एक विश्लेषण कर सकते हैं। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि इस विधि का अगर आप उचित समझते हो अपने जीवन में तो निश्चित प्रयोग करें। यह आपके जीवन को संचालित करने के लिए जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग में बहुत अधिक मदद करती है। और आप ये मानते हैं कि आज का समय प्लानिंग पर ही चल रहा है। जैसी आपकी प्लानिंग होगी उसी के आधार पर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे और तदानुरूप ही आप परिणाम प्राप्त करेंगे। यह कहा जा रहा है, यह सभी जानते हैं आज की तारीख में कि एससी जोन, जिसे हम साउथ ईस्ट या आग्नेय कोण कहते हैं, आग्नेय कोण में यदि रसोई आपकी हो तो वह शुभ मानी जाती है, वो अच्छे परिणाम देती है, क्योंकि वह अग्नि मंगल का परिचायक है। और अग्नि को हम लिक्विड मनी, कैश मनी के रूप में भी लेते हैं। परंतु ये सबके लिए कैसे उचित हो सकता है? यदि किसी की कुंडली उसे सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि कुंडली में जो 10वां 12वां और कुछ हद तक छठें घर होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स नकारात्मक होते हैं अगर उनका सही उपयोग न किया जाए। तो यह निश्चित रूप से आपको, यदि ऐसी जोन आपकी कुंडली में 8वां 12वां या छठा घर दिखा रहा है और उसमें से चूँकि 12वां जो घर है वो ऐसी जोन है जो कि आपका व्यय का जोन है, जो आपके हॉस्पिटलाइजेशन का जोन है, अगर वहाँ पर आप किचन बनाते हैं या 8वें भाव की दिशा में अगर वो एससी आ रही है
वहाँ पर यदि आप किचन बनाते हैं जो पीड़ा का कारक है 8वां भाव, तो निश्चित रूप से आपकी पीड़ा बढ़ जाएगी किचन वहाँ होने से। तो यह कहना मेरी समझ में थोड़ा सा कम आता है, अतः मैंने उचित समझा कि आपके साथ शेयर करूं कि यदि आपकी कुंडली उसे ऐसी जोन में किचन को सपोर्ट नहीं करती है, तो निश्चित रूप से आपको ऐसी जोन में किचन को नहीं बनाना चाहिए और अपनी कुंडली का विस्तृत अध्ययन करके या करवा करके ही आपको उन दिशाओं में क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उन्हें करना सुनिश्चित करना चाहिए। निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलना चाहिए। ऐसी ईश्वर की व्यवस्था हम सब के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ सहयोग दे सकूं, तो जब चाहें तब आप अपना मोबाइल नंबर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दें। हमारी टीम निश्चित रूप से आपसे संपर्क करेगी समय मिलने पर, और हम कोशिश करते हैं कि यदि ऐसी कोई बहुत विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में आ रही हैं, तो आपकी मदद करने का यदि अवसर हमें मिलता है और आपको लाभ होता है, तो हम अपने को धन्य मानेंगे। और इसके लिए हम कोई पैसे भी नहीं लेते हैं, इसलिए जब चाहें तब आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।